वंदे मातरम स्टूडेंट्स। लक्ष्य आर्मी बैच में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बायोलॉजी के एक टॉपिक के बारे में बात करेंगे, माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर या सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग। तो सबसे पहले पॉइंट में हम बात करेंगे कि सूक्ष्म जीव होते क्या है, माइक्रोब्स होते क्या है। तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर रहे हैं किसके बारे में, माइक्रोब्स के बारे में। माइक्रोब्स का मतलब हो गया यहाँ पर क्या, माइक्रोब्स का मतलब हो गया सूक्ष्म जीव। इसके बारे में बात कर रहे हैं हम, माइक्रोब्स मतलब सूक्ष्म जीव। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं कि माइक्रोब्स होते क्या हैं। तो ऐसे सूक्ष्म जीव जिनको हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, उनको हम क्या बोलते हैं, सूक्ष्म जीव बोलते हैं। तो देखिए, माइक्रोब्स वो हो गए जिन्हें सूक्ष्म जीव वो है जिन्हें जिन्हें नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता, नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब हम बात कर रहे हैं कि वो माइक्रोब्स जिन्हें हम नग्न आंखों से नहीं देख सकते, वो क्या हो गए, सूक्ष्म जीव। अब जब हम सूक्ष्म जीवों के बारे में बात करते हैं तो सूक्ष्म जीवों के दो तरह के एप्लीकेशन हमारे सामने आते हैं। जैसे कि एक तो है हमारे पास यूजफुल एक्टिविटीज, एक तो है हमारे पास कौन सी एक्टिविटीज, यूजफुल मतलब लाभदायक, और दूसरी एक्टिविटीज में हम पढ़ते हैं किसके लिए, हार्मफुल एक्टिविटीज मतलब हानिकारक उपयोग, है ना। दो तरह के कैटेगरीज जो है वो सूक्ष्म जीवों के हमारे पास है। एक तो है हमारे पास यूजफुल और एक है हमारे पास हार्मफुल। दो तरह की कैटेगरीज हमारे पास अवेलेबल है। पहले हम बात करते हैं, देखो, हार्मफुल के बारे में। तो हार्मफुल में सूक्ष्म जीव जो हमारे शरीर पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, उनको हम किस में रखेंगे, हार्मफुल इम्पैक्ट में, जिसको हम मानव के अंदर होने वाले रोगों के अंदर और उनसे होने वाली बीमारियों के अंदर, डिजीज के अंदर पढ़ते हैं। मतलब माइक्रोब से होने वाला हार्मफुल इम्पैक्ट हमें किसके अंदर पढ़ने को मिलेगा, जब हम मानव के अंदर होने वाले रोगों के बारे में बात करेंगे। इसका मतलब कई सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो क्या फैलाते हैं, रोग फैलाते हैं। वो तो आएंगे किसके अंदर, हार्मफुल के अंदर। देखो, हमारे पास जो चैप्टर है वो है अभी हमारे पास माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, मतलब हम बात करेंगे मानव कल्याण में काम में आने वाले सूक्ष्म जीवों की, है ना। तो देखिए, हम यहां पर किसके बारे में बात कर रहे हैं, सूक्ष्म जीवों के मानव कल्याण में उपयोग के बारे में। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल हम सबसे पहले बात कर रहे हैं एग्जाम्पल सूक्ष्म जीवों के, जिनमें हमारे पास कौन कौन आते हैं। देखो, एक हम पढ़ते हैं किसको, बैक्टीरिया को। किसको पढ़ रहे हैं, बैक्टीरिया को, ठीक है। दूसरे कैंडिडेट है हमारे पास कौन, वायरसेस, ये भी सूक्ष्म जीव के अंदर है। एक हमारे पास है फंजाई, मतलब जिसको अपन कवक बोलते हैं, ठीक है। और हमारे पास है प्रोटोजोआ कैंडिडेट, इनको भी हम प्रोटोजोआ बोलते हैं। बैक्टीरिया को हम हिंदी में क्या बोल सकते हैं, जीवाणु बोल सकते हैं। इनको क्या बोल सकते हैं, विषाणु बोल सकते हैं। और इनको बोलते हैं अपन कवक, और इनको बोलते हैं अपन प्रोटोजोआ, ठीक है। ये कुछ जीव हैं जो हमारे पास उपलब्ध हैं, जिनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। अब देखिए, अपन एक एक कैंडिडेट की पहले उपस्थिति के बारे में बात कर लेते हैं, प्रेजेंस कहाँ होती है। तो सूक्ष्म जीवों की प्रेजेंस कहाँ होगी, उनके बारे में बात कर लेते हैं अपन। देखो, सबसे पहले सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं। तो देखो, यहां पर एक वर्ड काम में आता है जिसको बोलते हैं अपन कॉस्मोपॉलिटन। क्या बोलते हैं, कॉस्मोपॉलिटन। ये वर्ड किसके लिए काम में लाया जा रहा है, कॉस्मोपॉलिटन का मतलब सर्वत्र व्याप्त। सर्वत्र व्याप्त का मतलब सभी जगह पाए जाते हैं। तो जब हम कॉस्मोपॉलिटन के बारे में बात करेंगे, मतलब क्या हो गया, सर्वव्यापी हो गया, सभी जगह पाए जाएंगे, ठीक है। अब सभी जगह में कहाँ कहाँ हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये सॉइल में हो सकता है। सॉइल का मतलब आप जानते हैं मृदा है, ठीक है। ये वाटर के अंदर इनकी प्रेजेंस हो सकती है, पानी के अंदर, जल के अंदर। इसके अलावा और कहाँ कहाँ हो सकता है, तो एयर के अंदर इनकी प्रेजेंस हो सकती है। तो सामान्य बातें हैं कि सूक्ष्म जीव कहाँ कहाँ पाए जा सकते हैं, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर। इसके अलावा अब हम बात करेंगे इसके अलावा और कौन कौन सी पॉसिबिलिटीज है। तो और पॉसिबिलिटीज में हमारे पास कुछ सूक्ष्म जीव ऐसे होते हैं जो दुनिया की सबसे टिपिकल, सबसे ड्रास्टिक कंडीशन में अवेलेबल होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम बात करें यहां पर किसके बारे में, एसिडोफिल्स के बारे में।
ये कुछ विशेष प्रकार के जीवाणु हैं जो किस माध्यम में रहते हैं, अत्यधिक अत्यधिक ताप, मतलब तापमान क्या होगा यहां पर, ज्यादा होगा, और कंडीशन कैसी होगी, एसिडिक एसिडिक कंडीशन, मतलब एसिडिक कंडीशन का मतलब यहां पर पीएच क्या हो जाएगी, कम पीएच पर, है ना। तो एसिडिक कंडीशन पाए जाते हैं। ऐसे कैंडिडेट को हमने क्या नाम दिया, एसिडोफिल्स, है ना। कुछ कैंडिडेट और ऐसे होते हैं जिनको अपन ने क्या नाम दिया, बेसोफिल्स। क्या नाम दिया, बेसोफिल्स। ये कैंडिडेट जो है वो इनकी जगह पर हम यूज करते हैं हेलोफिल्स। क्या यूज करते हैं, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स जो कैंडिडेट है वो पाए जाएंगे किस कंडीशन में, लवणीय परिस्थितियों में। कौन सी परिस्थितियों में, लवणीय परिस्थितियों में, मतलब साल्टी कंडीशन में ये पाए जाते हैं। ठीक है, देखो पहले अपन इस चीज को देख लेते हैं। सबसे पहले अपन ने पढ़ा माइक्रोब्स क्या होते हैं, सूक्ष्म जीव जिन्हें आंखों से, नग्न आंखों से नहीं देखा जा सकता। इसका मतलब आपको अंडरस्टूड है कि यहां पर हम किसका यूज करेंगे, किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का। किसका यूज करेंगे, माइक्रोस्कोप का यूज करेंगे हम देखने के लिए इनको, है ना। पहला पॉइंट समझ में आ गया। सूक्ष्म जीव जो है उनके हमारे पास दो तरह के इंपॉर्टेंस है, एक यूजफुल है और एक हार्मफुल है। पहले हम बात कर लेते हैं हार्मफुल इंपैक्ट के बारे में। तो हमने देखा कि सूक्ष्म जीवों के द्वारा बहुत सारे रोग फैलाए जाते हैं जिनको हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अभी फिलहाल ये नहीं है तो अपन इसके बारे में बात नहीं करेंगे। ये वाला टॉपिक है हमारे पास यूजफुल वाला। तो हम बात कर रहे हैं कि यूजफुल इंपैक्ट जो है वो सूक्ष्म जीवों के क्या क्या हो सकते हैं। पहले पॉइंट में अपन ने बात की कि माइक्रोब जो है उनके एग्जाम्पल में हमारे पास कौन है, बैक्टीरिया है, वायरसेस है, फंगी है, प्रोटोजोआ है। ठीक है, इसके बाद हमने बात की कि प्रेजेंस जो है वो सूक्ष्म जीवों की कहां कहां पर हो सकती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने देखा कि कॉस्मोपॉलिटन होते हैं, दुनिया में सभी जगह पाए जाएंगे, हर जगह पर उपलब्ध हैं, सॉइल के अंदर, वाटर के अंदर, एयर के अंदर। इनमें कुछ यूनिक एग्जांपल है जो अपन ने लिखा, एसिडोफिल्स। ये वो कैंडिडेट हैं जो कि कैसे होंगे, एसिडिक मीडियम में और सर्वाधिक तापमान पर पाए जाते हैं। लगभग यहाँ पर 98 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हो सकता है, 90 से लेकर 98 डिग्री सेल्सियस तापमान तक हो सकता है। एसिडिक पीएच का मतलब यहाँ पर लगभग 2 से कम पीएच भी हो सकती है। अगला पॉइंट क्या पढ़ रहे हैं अपन, हेलोफिल्स। हेलोफिल्स के लिए अपन ने पढ़ा कि लवणीय या हेलाइन मीडियम में प्रेजेंट होते हैं। देखो अब एक लास्ट पॉइंट और बचा हमारे पास इसके अंदर, देखो अब हम चलिए अब हम बात करते हैं। देखो दो तीन एग्जांपल अपन ने देखे, एसिडोफिल्स है, हेलोफिल्स है, और इसके बाद अब हमारे पास जो कैंडिडेट अवेलेबल है वो कौन कौन से हैं। तो इसमें हम यूज कर रहे हैं किनको, मैथेनोजेंस को। किसको यूज कर रहे हैं, मैथेनोजेंस को। मैथेनोजेंस वो सूक्ष्म जीव होते हैं जो किसका उत्पादन करेंगे, मैथेन गैस का। देखो नाम से ही क्लियर समझ में आ रहा होगा आपको, मैथेन गैस का उत्पादन करेंगे, उत्पादन। ये याद रखना है आपको कि मैथेनोजेंस जो होते हैं क्या करते हैं, मैथेन गैस का उत्पादन करते हैं। नाम से समझ में आ रहा होगा, मैथेन का मतलब मैथेन गैस से है, और जेंस का मतलब प्रोड्यूस करने वाला, उत्पन्न करने वाला होता है। ये हमारे पास माइक्रोब्स की प्रेजेंस हो गई। ठीक है, अब हम इसके अगले वाले पॉइंट पे बात करेंगे कि माइक्रोब जो है उनका लाभदायक उपयोग मानव जीवन में क्या क्या हो सकता है। तो देखो सबसे पहले हम जीवों के लाभदायक उपयोग में घरेलू उपयोग के बारे में बात करेंगे। देखो जब घरेलू उपयोग के बारे में हम बात करते हैं, इसमें जितने भी एग्जाम्पल है, आपको सिर्फ एग्जाम्पल और उनमें काम में आने वाले बैक्टीरिया का या उनमें काम में आने वाले सूक्ष्म जीव का नाम याद रखना है। यहाँ पर घरेलू उपयोग में जब हम बात करते हैं तो घर में काम में आने वाले कौन कौन से प्रोडक्ट जो है वो माइक्रोब से बनाए जाते हैं उनके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर आता है, वो कौन है,
कर्ड, क्या बोलते हैं अपन इसको, दही। देखो एक सिंपल सा एग्जांपल है, हम लोगों ने घर पे आराम से इसको कई बार बनाया है और यूज करके देखा है। इसमें काम में आने वाले प्रोडक्ट जो हैं, इनमें काम में आने वाले माइक्रोब जो है, उनका नाम याद रखना है। तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं यहाँ पर, इसको बनाने के लिए हम किसका यूज करेंगे, ल्यूकवार्म मिल्क। ल्यूकवार्म मिल्क का मतलब क्या हो गया, हल्का गुनगुना दूध लेना है और इसके अंदर क्या यूज करना है, हमें इनोकुलेशन यूज करना है। क्या यूज करना है, इनोकुलेशन। और इनोकुलेशन के लिए यहां पर हम एक और शब्द हिंदी का यूज कर सकते हैं, निवेश द्रव्य बोला जाता है इसको। क्या बोला जाता है, निवेश द्रव्य। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, कर्ड के अंदर। इसके लिए यहां पर निवेश द्रव्य जो है, इसके अंदर हमारे पास निवेश द्रव्य में क्या पाए जाएंगे, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया, मिलियन ऑफ बैक्टीरिया। और इन बैक्टीरिया को हम नाम देते हैं क्या, लैब। तो देखो जो निवेश द्रव्य डाला जा रहा है उसमें किसकी प्रेजेंस है, लैब की। अब यहां से इसका फुल फॉर्म, इसका नाम हमें याद रखना है, इसका नाम है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। क्या बोलते हैं इसको अपन, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, है ना। तो देखो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया जो है, इन लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया को कभी कभी लैक्टोबैसिलस भी कहा जाता है। एक ही बात है, आप दोनों नाम याद रखें, लैक्टोबैसिलस। यहां तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि कर्ड का प्रोडक्शन करने के लिए हमें क्या लेना है, हल्का सा गुनगुना दूध लेना है, उसके अंदर इनोकुलेशन मिलाना है। इनोकुलेशन मतलब निवेश द्रव्य, जो पहले से ऑलरेडी प्रिपेयर्ड कर्ड है उसकी थोड़ी सी क्वांटिटी हम इसमें यूज करते हैं। और उस कर्ड के अंदर, इनोकुलेशन के अंदर या निवेश द्रव्य के अंदर क्या पाए जा रहे हैं, लाखों की संख्या में किसकी उपलब्धता है वहां पर, लेब की। और लेब का फुल फॉर्म लिखा अपन ने, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। इसका इस्तेमाल करेंगे हम कर्ड बनाने में। अब एक प्रोसेस है कि कर्ड बनेगा कैसे। तो कर्ड के बनने के लिए क्या होता है, मिल्क के अंदर ऑलरेडी एक शुगर अवेलेबल है जिसको अपन ने नाम दिया लैक्टोज। वो कन्वर्ट हो जाती है किसके अंदर, लैक्टिक एसिड के अंदर। जिस लैक्टिक एसिड की प्रेजेंस में ये दूध जो है वो कोगुलेट हो जाता है। कोगुलेट का मतलब उसका स्कंदन हो जाता है, क्या बन जाता है, दही बन जाता है। अब देखो हम इंपॉर्टेंस की बात करते हैं कि कर्ड का इंपॉर्टेंस क्या क्या है ना। तो देखो कुछ पॉइंट जो है वो अपन नोट करेंगे यहां पर। कर्ड जो है इसका पहला इंपॉर्टेंस है हमारे पास क्या, ये बॉडी के अंदर गुड माइक्रोब्स के नंबर को इंक्रीज करता है। बॉडी के अंदर जो लाभदायक जीवाणु है, बैक्टीरिया है, उनके नंबर को इंक्रीज करेगा। हार्मफुल माइक्रोब्स को क्या करता है, डिक्रीज करता है, कम करता है, संख्या में कम करता है। गट हेल्थ जो है, आहार नाल की हेल्थ जो है वो यहां पर इंप्रूव हो जाती है। डाइजेशन प्रोसेस को, डाइजेशन का मतलब पाचन होता है, पाचन की प्रक्रिया को क्या बनाता है, सरल बनाता है या बढ़ाता है। एक लास्ट पॉइंट यहां पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दही की प्रेजेंस में विटामिन बी 12 का एब्जॉर्प्शन या अवशोषण क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। विटामिन बी 12 जो है इसकी क्वांटिटी यहां पर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी दही का इस्तेमाल करने से। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज और आपको याद रखनी है कि अगर हम दही का यूज करते हैं तो इससे प्रोटीन का पार्शियल डाइजेशन भी हो जाता है। जहां पर सामान्यतया प्रोटीन का डाइजेशन अगर नहीं हो पा रहा है तो यहां पर कर्ड का यूज करके हम प्रोटीन के डाइजेशन को इंप्रूव कर सकते हैं। ये पहला कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आप लोगों को। ये पहला एग्जाम्पल है हमारे पास कर्ड। अब सेकंड एग्जाम्पल है हमारे पास कर्ड के बाद जो छोटे छोटे से एग्जाम्पल है जिनमें आपको एक बैक्टीरिया का नाम याद रखना है। देखिए इधर, देखिए अब हम इसके बाद वाले एग्जाम्पल पे आते हैं जिनमें हमारे पास दूसरा घरेलू उत्पादन है, कौन सा, देखो ये दोनों प्रोडक्ट जो हमारे पास अवेलेबल है, ब्रेड और इडली डोसा। इसमें इडली डोसा जो है उसका मैन्युफैक्चरिंग होगा किससे, देखो पहले अपन बात कर लेते हैं इडली डोसा के बारे में। इसका प्रोडक्शन हमें किससे करना है,
उड़द दाल प्लस चावल, इनके आटे को मिलाकर इनका क्या करेंगे, किण्वन करेंगे। क्या करेंगे, किण्वन का मतलब होता है फर्मेंटेशन। किण्वन का मतलब क्या है, फर्मेंटेशन। यहां पर हम क्या करने वाले हैं, फर्मेंटेशन करने वाले हैं ना। अब देखो जो फर्मेंटेशन हो रहा है, इस फर्मेंटेशन की प्रोसेस के अंदर जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मोस्ट इंपोर्टेंट है। वहां से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इडली डोसा जो है वो उड़द दाल और चावल से बनेंगे। इसके साथ साथ हम जब ब्रेड की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, ब्रेड, तो इसके लिए हम किसका यूज करते हैं, मैदा, या इसको हम क्या बोल सकते हैं, फाइन फ्लोर। क्या बोल सकते हैं, फाइन फ्लोर। आटा जो है उसी का ही बारीक रूप जो है वो मैदा होता है, इसका यूज करते हैं हम ब्रेड बनाने में। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे पास ये है कि जब हम यहां पर ब्रेड का फॉर्मेशन कर रहे हैं तो इस प्रोसेस में हम एक कैंडिडेट का यूज करते हैं जहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा आता है। वो कौन है, देखो उसका नाम है सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि एक तरह का ईस्ट है। ये भी आपको याद रखना है यहां से कि जो ईस्ट है वो एक तरह का एक कोशिकीय कवक, या इसको हम बोल सकते हैं यूनिसेलुलर फंगी। यूनिसेलुलर फंगी इसका एग्जाम्पल है ये। अब आपको ये याद रखना है कि फंगी जो है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन यहां पर जो हमारे पास एग्जाम्पल है ईस्ट, वो फंगी है लेकिन ये कैसा है, यूनिसेलुलर है, ये आपको याद रखना है ना। तो हम यहां पर मैदा का यूज करके या बारीक पिसे हुए गेहूं के आटे का इस्तेमाल करके किसका इस्तेमाल करेंगे, इसमें सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, जो कि एक प्रकार का क्या है, ईस्ट है, जो कि एक कोशिकीय कवक का एग्जाम्पल है। जबकि सामान्यतः कवक जो होते हैं वो कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ये क्या है, एक कोशिकीय। ये आपको याद रखना है, सामान्य कवक कैसे होते हैं, बहुकोशिकीय होते हैं, लेकिन ईस्ट किसका एग्जाम्पल है, एक कोशिकीय कवक या यूनिसेलुलर फंगी का एग्जाम्पल है ना। तो देखो यहां पर हम मैदा को लेंगे और इसके अंदर क्या करवाएंगे, किण्वन, जैसे कि यहां लिखा है अपन ने फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन या किण्वन एक ही बात है। किण्वन करवाया तो यहां पर जो स्टार्टिंग में एक फूला हुआ स्पंजी आटे का एक घोल बन जाता है जिसको बोलते हैं अपन डो। क्या बोलते हैं, डो। और ये गुथा हुआ आटा है जिसको हमने डो नाम दिया है। ये सॉफ्ट होता है और स्पॉन्जी होता है। कैसा होगा, सॉफ्ट और स्पॉन्जी होगा। और इस सॉफ्ट और स्पॉन्जी होने के पीछे रेस्पॉन्सिबल फैक्टर कौन है, प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस। कार्बन डाइऑक्साइड गैस का जितना ज्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज्यादा यहां पर ये डो जो बन रहा है वो सॉफ्ट और स्पंजी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हमारे पास प्रोडक्ट हो गया मैदा, सॉरी मैदा को हमने एज ए सबस्ट्रेट यूज किया है, उसके बाद डो बन गया और डो से हम क्या बनाएंगे, ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, अब यहां पर एक चीज मोस्ट इंपोर्टेंट जो आपको याद रखनी है, इस ब्रेड के बनाने के लिए जिस सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का इस्तेमाल किया है, क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रेड जब भी बनाई जाती है बेकरी इंडस्ट्री के अंदर बनाई जाती है। कहाँ बनाई जाती है, बेकरी उद्योग के अंदर। अब हालांकि ब्रेड को घर पे भी बनाया जा सकता है, तो इस ईस्ट को अपन ने नाम दिया क्या, बेकर्स ईस्ट। ये मोस्ट इंपोर्टेंट है और यहां से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बेकर्स ईस्ट क्या होते हैं। तो बेकर्स ईस्ट क्या हो गए, बेकर्स ईस्ट किसका नाम है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी का। और ये एग्जाम्पल आपको आगे भी काम में आएगा। यही सेम कैंडिडेट जो दिख रहा है आपको सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, इसको हम आगे भी एक प्रोसेस में यूज करेंगे जो औद्योगिक उत्पादन में पढ़ेंगे। तो ये याद रखना है आप लोग, यहां पर सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को क्या नाम दे दिया अपन ने, बेकर्स ईस्ट। कोई दिक्कत, ठीक है। अब इसके बाद इडली डोसा हो गया। ठीक है, इसी के साथ सेम एक प्रोडक्ट और बनता है जो सामान्यतः आप लोगों ने देखा होगा घरों पे बनाया जाता है, जलेबी, वो भी इसी तरह का फर्मेंटेड प्रोडक्ट है। ठीक है ना, तो ये सेकंड एग्जांपल आपको समझ में आ गया होगा। जहां तक जितने पॉइंट हैं उनमें देखो एक बार मैं आपको फिर रिवाइज कराता हूँ। सबसे पहला पॉइंट कौन सा है हमारे पास, ब्रेड इडली डोसा बनाया जाता है, किण्वन करके बनाया जाएगा, इसमें कोई खास बात इंपॉर्टेंट है नहीं।
ब्रेड बनाने के लिए हम किसका इस्तेमाल कर रहे हैं? मैदा का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैदा में हमने क्या डाला? एक सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो कि क्या है? ईस्ट कैंडिडेट है और एक कोशिकीय फंगी या कवक का एग्जाम्पल है। इस प्रकार की प्रक्रिया में हमने डो बनाया। डो बनाने के लिए हमने जो फर्मेंटेशन किया, डो बनाया, उसके अंदर CO2 का प्रोडक्शन क्या हो जाता है? ज्यादा हो जाता है। ज्यादा CO2 के प्रोडक्शन के कारण ये डो जो है सॉफ्ट और स्पंजी बन जाता है, जिसको बेक करके या सेक के हम क्या बनाते हैं? ब्रेड बनाते हैं। यहां पर काम में आने वाला सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी जो है उसको हमने क्या नाम दिया? बेकर्स ईस्ट। और ये बेकर्स ईस्ट जो है वो बेकरी इंडस्ट्री में काम में आने की वजह से नाम दिया गया है ना। तो देखो ये दोनों कंपोनेंट आपके पास कंप्लीट हो गए। अब हम थर्ड प्रोडक्ट के बारे में बात करते हैं, जो कि और दूसरा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। इसको बोला जाता है टोडी। क्या बोला जाता है? टोडी। देखो, जितने भी फर्मेंटेड ड्रिंक होते हैं उन फर्मेंटेड ड्रिंक में टोडी जो है वो साउथ इंडिया के अंदर पाया जाने वाला एक कन्वेंशनल या ट्रेडिशनल ड्रिंक के अंदर आता है। तो टोडी जो है उसको कहाँ पे बनाया जाता है? तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको याद रखना है। साउथ इंडियन ट्रेडिशनल ड्रिंक, या ड्रिंक की जगह आप फर्मेंटेड ड्रिंक लगे लिखें तो ज्यादा अच्छा है। अब देखो, टोडी बनाया किससे जाएगा? तो टोडी बनाया जाएगा जूस ऑफ पाम ट्री। जूस ऑफ पाम ट्री। पाम का जो वृक्ष है, जिसको हम ताड़ का पेड़ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ताड़ का पेड़ बोलते हैं। इस ताड़ के पेड़ का जो तना है, स्टेम, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्टेम जो है उसको लेकर हम जूस बना रहे हैं। फिर उसके फर्मेंटेशन से क्या बनता है? टोडी बनता है। कोई दिक्कत? अब देखो, जो टोडी बनाया जा रहा है इसके अंदर एक चीज और खास बात याद रखनी है। टोडी का जो पैलेटेबल टाइम पीरियड है, मतलब कंज्यूम करने का जो टाइम पीरियड है, वो काफी कम होता है। लगभग 72 हार्स के अंदर इसको कंज्यूम कर लिया जाता है, वरना फिर टोडी का टेस्ट जो है वो चेंज हो जाता है ना। तो ये आपको थर्ड प्रोडक्ट यहाँ पर मिल गया। यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अब देखो, अपन अगले पॉइंट पे आते हैं। टोडी के बाद अगला एग्जांपल है हमारे पास कौन? चीज। ये है हमारे पास फोर्थ प्रोडक्ट, जो है हमारे पास कौन? चीज, या इसको हम बोलते हैं पनीर। देखो, पनीर की मार्केट के अंदर दो तरह की वैरायटीज अवेलेबल होती है। एक रॉ पनीर होता है और एक फर्मेंटेड या हार्ड राइपन्ड पनीर के नाम से, राइपन्ड चीज के नाम से अवेलेबल होता है। आपकी बुक के अंदर जो एग्जाम्पल्स अवेलेबल हैं उनमें हमारे पास राइपन्ड चीज के एग्जाम्पल है, जिनमें देखो सबसे पहला एग्जाम्पल आता है हमारे पास कौन? स्विच चीज। पहला एग्जाम्पल है हमारे पास क्या? देखो, स्विच चीज का प्रोडक्शन जो है वो सामान्य चीज की तरह ही किया जाता है, लेकिन यहां पर जो फर्मेंटेशन किया जाएगा, इसकी बात कर रहे हैं अपन, यहां पर जो फर्मेंटेशन किया जाएगा वो एक बैक्टीरियल कैंडिडेट है, जिसका नाम है क्या? प्रोपियोनी बैक्टीरियम। प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई। ये एक बैक्टीरिया का नाम है। इसके फर्मेंटेशन के द्वारा किसका प्रोडक्शन किया जाएगा? स्विच चीज का प्रोडक्शन किया जाता है। अब स्विच चीज जो बनाया जा रहा है उसके अंदर एक स्पेशलिटी है, जिसके वजह से उस क्वेश्चन को पूछा जाता है। वो है स्विच चीज के अंदर पाए जाने वाले लार्ज होल्स। और ये लार्ज होल्स का प्रोडक्शन जो है वो किसकी वजह से होगा? प्रोडक्शन ऑफ CO2। अगर स्विच चीज बनाया जाएगा तो उसमें काम में आने वाले प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मेनाई, ये बैक्टीरिया जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करेंगे। और कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोडक्शन करने की वजह से यहां पर क्या डेवलप हो जाएंगे? बड़े बड़े छिद्र या बड़े बड़े होल्स डेवलप हो जाते हैं।
एक और चीज का एग्जाम्पल है जो आपको याद रखना है, वो है रॉकी फोर्ट चीज। क्या है? रॉकी फोर्ट चीज। और रॉकी फोर्ट चीज जो है वो किससे प्रोड्यूस किया जाता है? तो ये बनाया जाएगा किसके किण्वन से? पेनिसिलियम, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी, इसके किण्वन से इसको बनाया जाता है। इसके अंदर खास बात कुछ है नहीं, बस इसका फ्लेवर और टेक्सचर जो है, टेक्सचर जो है वो यूनिक होता है, इसलिए लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। तो दो तरह के चीज प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल है। पहला स्विच चीज, जिसके अंदर खास बात ये है कि इसमें किसका डेवलपमेंट हो जाएगा? लार्ज होल्स का। किसकी प्रेजेंस में होगा? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मिनाई, ये बैक्टीरिया का नेम है जो आपको याद रखना है। सेकेंड एग्जाम्पल हमारे पास है कि यहाँ पे लार्ज होल्स बनेंगे किसकी वजह से? CO2 के प्रोडक्शन की वजह से। रॉकी फोर्टी चीज के अंदर यहाँ पर पेनिसिलियम रॉकी फोर्टी का यूज किया जाता है। ये याद रखना है, ये बैक्टीरिया है और ये कौन है हमारे पास? फंगी, कवक। ठीक है, इनका इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ये कुछ प्रोडक्ट है हमारे पास जो हम घरेलू इस्तेमाल में इस्तेमाल करते हैं, मतलब यूज करते हैं, और किसकी मदद से बनाएंगे? सूक्ष्म जीवों की मदद से। चलिए अब अपन अगले टॉपिक के बारे में बात करते हैं कि सूक्ष्म जीवों के घरेलू उपयोग के बाद अगला प्रोडक्ट है हमारे पास औद्योगिक स्तर पर हम सूक्ष्म जीवों से कौन कौन से उत्पाद प्राप्त कर सकते हैं, कौन कौन से प्रोडक्ट हम ऑब्टेन करेंगे, किस लेवल पर? दूसरा पॉइंट है हमारे पास कौन सा लेवल? औद्योगिक स्तर। औद्योगिक स्तर पर उत्पादन के लिए। अब सुनिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो सबसे पहला पढ़ा अपन ने सूक्ष्म जीवों का मानव कल्याण में उपयोग, वो किसके लिए? घरेलू उपयोग, उसमें हमने कुछ एग्जाम्पल देखे। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे बात कर रहे हैं किसके बारे में? औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों के द्वारा कौन कौन से उत्पाद बनाए जा सकते हैं। तो जब हम औद्योगिक स्तर पे बात करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है, जिस भी कंपोनेंट का इस्तेमाल हम करेंगे वो एक बहुत बड़े स्तर पर इस्तेमाल किया जाना है। इसका मतलब जब यहां पर हम बात कर रहे हैं तो हमें औद्योगिक स्तर पर सूक्ष्म जीवों से जब भी उत्पादन प्राप्त करना होगा, हम क्या करेंगे? एक लार्ज साइज के वेसल्स का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे? लार्ज साइज के वेसल्स का यूज करेंगे। वेसल्स का मतलब बर्तन होते हैं जिनका यूज करेंगे, और ये बर्तन जो है उनको नाम दिया हमने क्या? फर्मेंटर्स। क्या नाम दिया? फर्मेंटर्स। हिंदी में बोलते हैं इनको किण्वनक। क्या बोलते हैं? किण्वनक, जिसके अंदर प्रोसेस करवानी। तो जब भी आप औद्योगिक स्तर पर किसी चीज को बनाओगे, उसके लिए जो बड़े बर्तन काम में लाए जाते हैं, वेसल्स काम में लाए जाते हैं, उनको क्या नाम दिया अपन ने? फर्मेंटर्स। इनके अंदर क्या क्या स्पेसिलिटी हो सकती है? तो देखो, ये स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। किसके बने होते हैं? स्टेनलेस स्टील के बने होते हैं। और यहां पर जो माइक्रोब्स काम में आएंगे उनके लिए क्लाइमेटिक कंडीशन भी अवेलेबल होती है। क्लाइमेटिक कंडीशन भी अवेलेबल होती है। ठीक है ना? तो हम क्लाइमेटिक कंडीशंस को यहाँ पर अवेलेबल करा सकते हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे टेम्परेचर मेंटेन किया जा सकता है, ह्यूमिडिटी मेंटेन की जा सकती है, और इसका पीएच भी मेंटेन किया जा सकता है। ये सब चीजें आप यहाँ पर मेंटेन कर सकते हैं। ये फर्मेंटर का काम हो गया। और इसके अलावा हमें यहाँ किसकी रिक्वायरमेंट है? रो मटेरियल, जिस पर माइक्रोब्स वर्क करेंगे, जिस पर वर्क करके माइक्रोब्स किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे, उसको अपने क्या नाम दिया? रो मटेरियल। अब देखो, औद्योगिक स्तर पर हम क्या क्या प्रोडक्शन गेन कर सकते हैं, उनमें हमारे पास सबसे पहला प्रोडक्शन है कौन? फर्मेंटेड ड्रिंक। फर्मेंटेड ड्रिंक
या इनको हम नाम देते हैं फर्मेंटेड बेवरेजेस। फर्मेंटेड बेवरेजेस। अब फर्मेंटेड बेवरेजेस जो है उनको हिंदी में बोलते हैं अपन क्या? किण्वित पेय पदार्थ। देखो, किण्वित पेय पदार्थ बनाने के लिए हमारे पास सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आपको रॉ मटेरियल के रूप में किसका इस्तेमाल करना है? माल्ट युक्त अनाज। हमने किसका इस्तेमाल किया? माल्ट युक्त अनाज का इस्तेमाल किया। ठीक है। और इसके साथ साथ हमने यहां पर किसका इस्तेमाल किया? सैकेरो माइसिस सेरेवेसी, जो कि ईस्ट है। हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, जब ब्रेड बनाया था तब भी हमने इसके बारे में बात की थी। और यहाँ पर हम जो बात कर रहे हैं सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी की, इसको यहाँ पर नाम देते हैं क्या? ब्रीवर्स ईस्ट। देखो, ये मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है। जो अपन ने पहले नाम लिखा था वो लिखा था अपन ने सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी, लेकिन वहां पर अपन ने नाम दिया था उसको बेकर्स ईस्ट, क्योंकि हम वहां बेकरी इंडस्ट्री में क्या बना रहे थे? ब्रेड बना रहे थे। यहाँ पर हमने सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी को क्या नाम दिया है? ब्रीवर्स ईस्ट, क्योंकि यहाँ ब्रीवरी इंडस्ट्री के अंदर अल्कोहलिक फूड ड्रिंक प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं। तो यहाँ पर अपन ने इसको क्या नाम दे दिया? ब्रीवर्स ईस्ट। एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से पूछा जाता है, बेकर्स और ब्रीवर्स ईस्ट क्या है? तो आपको ये नाम याद रखना है, सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ठीक है। अब देखो, इसके अंदर बनने वाले प्रोडक्ट में हमारे पास दो तरह के प्रोडक्ट बनते हैं। एक बनता है हमारे पास कौन सा? बिना आसवन। बिना आसवन के बनने वाले प्रोडक्ट का मतलब यहां पर जो किण्वित पेय बनाए जाएंगे उनके लिए आसवन की जरूरत नहीं है। यहां पर आसवन नहीं किया जाएगा। इसमें आपको एग्जाम्पल याद रखने कौन कौन से? बियर एंड वाइन, ये दो प्रोडक्ट हैं जो बिना आसवन के बनाए जाते हैं। और तीसरा प्रोडक्ट है हमारे पास आसवन के सहित। तो यहां पर होने वाले प्रोडक्ट के अंदर हमारे पास एग्जाम्पल है कौन? विस्की, ब्रांडी, रम, वोडका, एटसेट्रा। ठीक है। ये टॉपिक जो है वो अपन ने इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट के अंदर पहला पॉइंट पढ़ लिया, कौन सा? फर्मेंटेड बेवरेजेस। जिन फर्मेंटेड बेवरेजेस में हमने पढ़ा कि सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट है किसकी? माल्ट युक्त, माल्ट युक्त ग्रेन्स, माल्ट युक्त ग्रेन्स या हम अनाज का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा कभी कभी हम यहाँ पर फलों के रस का इस्तेमाल भी करते हैं। फलों के रस का इस्तेमाल भी करते हैं। तो दोनों चीजों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं किण्वित पेय पदार्थ बनाने के लिए, माल्ट युक्त अनाज और फलों के रस का। जो फर्मेंटेड कंपोनेंट है फर्मेंटेशन करने के लिए जिस सूक्ष्म जीव का हम इस्तेमाल करेंगे वो कौन है? सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। क्या नाम दिया इसको अपन ने? ब्रीवर्सिस्ट। दो तरह के प्रोडक्ट यहाँ बनते हैं, एक बिना आसवन के और एक आसवन के साथ। हाँ, कुछ बच्चों की दिक्कत आ रही है, हिंदी में भी पढ़ाओ ना सर। बिल्कुल। देखिए, यहां पर हम बात कर रहे हैं, देखो ये औद्योगिक स्तर पर लिखा है, इसको लिखते हैं अपन इंडस्ट्रियल लेवल। क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं इंडस्ट्रियल लेवल, है ना? मतलब आपको बड़े लेवल पे जब प्रोडक्शन करना है। देखो इधर, देखो यहां पर अपन ने औद्योगिक स्तर लिखा है, मतलब हम
किसी भी प्रोडक्ट का यूज करना चाह रहे हैं किस लेवल पर, एक बहुत बड़े लेवल पर, तो इंडस्ट्रियल लेवल पर आ गया है ना। अब हम बात कर रहे हैं लार्ज लेवल पर, जब हम किसी चीज का प्रोडक्शन करेंगे तो हमें किसकी रिक्वायरमेंट होगी, बड़े बर्तनों की रिक्वायरमेंट होगी, क्योंकि उसके बिना तो आप प्रोडक्ट बनाओगे किसमें, तो उसके लिए रिक्वायरमेंट है हमें किसकी, बड़े साइज के वेसल्स की, जिनको नाम दिया हमने फर्मेंटर या किण्वनक। मतलब आप इनमें डालकर किसी भी चीज का प्रोडक्शन कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इनकी जो फर्मेंटर बनाए जा रहे हैं वो किसके बने होंगे, स्टेनलेस स्टील के बने होंगे, क्योंकि यहाँ पर एसिडिक कंपोनेंट भी काम में आएंगे, ठीक है। और यहाँ काम में आने वाले केमिकल कंपोनेंट जो है वो किसी भी मेटेलिक कंपोनेंट के साथ रिएक्ट कर सकते हैं, इसलिए हमने किसका इस्तेमाल किया यहाँ पर, स्टेनलेस स्टील के बने हुए बर्तनों का इस्तेमाल किया। इन बर्तनों के अंदर हमें वातावरणीय परिस्थितियों को भी एडजस्टमेंट करने का फैसिलिटी होता है। तो हम क्या क्या मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पर, टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ह्यूमिडिटी को मेंटेन कर सकते हैं, पीएच को मेंटेन कर सकते हैं। इनको मेंटेन करके वो जो सूक्ष्म जीव वहां पर वृद्धि करके हमारे लिए उत्पाद बनाएंगे, उनके लिए सुटेबल क्लाइमेटिक कंडीशन दी जा सकती है। कोई दिक्कत? अब हम बात कर रहे हैं कि फर्मेंटेड बेवरेजेस जो है उनके अंदर हमें कौन कौन से प्रोडक्ट बनाने हैं। तो हमने देखा कि किण्वित पेय या फर्मेंटेड बेवरेज के लिए हम सबसे पहले इस्तेमाल करते हैं किसका, माल्ट युक्त अनाज और फलों के रस का इस्तेमाल करते हैं। इसका हम जूस बनाते हैं, पेस्ट बनाते हैं, और उसका इस्तेमाल हम किण्वित पेय के उत्पादन के लिए करते हैं। सेकंड पॉइंट, इस किण्वित पेय के उत्पादन के लिए हम जो सूक्ष्म जीव यूज कर रहे हैं वो कौन यूज कर रहे हैं, एक ईस्ट कैंडिडेट जिसको नाम दिया अपन ने सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये सेम नाम अपन ने पहले भी इस्तेमाल किया है, वहां पर हम क्या बोल रहे हैं, बेकर्स ईस्ट, और यहां पर हम क्या बोल रहे हैं, ब्रीवर्स ईस्ट। दोनों ही सेम कैंडिडेट है, लेकिन नाम जो है वो अलग अलग दिए अपन ने, क्योंकि दोनों अलग अलग जगह काम में आ रहे हैं ना। दो तरह के प्रोडक्ट हैं, एक बिना आसवन के बनेंगे और एक आसवन के सहित बनेंगे। बिना आसवन के प्रोडक्ट में हमारे पास दो प्रोडक्ट है, एक बियर है, एक वाइन है, जहां पर एल्कोहल का परसेंटेज क्या रहेगा, कम रहेगा। बाकी के प्रोडक्ट जो है वो किसके सहित बनाया अपने, आसवन के सहित। आसवन क्या होता है सुनो, आसवन को हम बोलते हैं डिस्टिलेशन। यहां पर मैं अंग्रेजी में लिखता हूं आपके लिए, विदाउट डिस्टिलेशन। और एक हो गया हमारे पास विद डिस्टिलेशन, विद डिस्टिलेशन। देखो ये दो तरह के प्रोडक्ट हमारे पास बन रहे हैं, डिस्टिलेशन और विदाउट डिस्टिलेशन क्या है। देखो जब हम किण्वित पेय बनाते हैं तो यहां पर बनने वाले दो प्रोडक्ट हमारे पास अवेलेबल होते हैं, एक मैथनॉल होता है और एक एथेनॉल होता है। दोनों को सेपरेट करने के लिए जिस प्रोसेस का यूज किया जाता है वो है डिस्टिलेशन। मतलब किसी भी लिक्विड कंपोनेंट को गर्म करके फिर वेपोराइज करके उसको ठंडा करना, ये प्रोसेस क्या कहलाती है, डिस्टिलेशन कहलाती है। हिंदी में इसको बोलते हैं अपन आसवन, और अगर बिना आसवन के बनाया जा रहा है तो दो प्रोडक्ट आपके पास अवेलेबल है ये। जय हिंद। बाकी का टॉपिक अपन कल पढ़ेंगे, इसके बाद औद्योगिक स्तर के बाद वाला।